लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं और गर्व से कहो कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पाने वाले हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आपका अपना चैनल है साथियों। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो नीचे साइड में ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का निशान आ रहा होगा, अभी जाइए और वहां से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको अपडेट और बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में टोटल फॉर्म कितने लगे हैं, किस फॉर्म पे कितना कंपटीशन रहने वाला है। देखो, ये जो चीजें हैं ये क्या है, जैसे किसी की शादी होती है तो सबसे पहले उसकी सगाई होती है, यानी कि उसका फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद जो उसकी रस्में कस्में जो तैयार करी जाती हैं, तो वो सारी रस्में आपकी तैयार यहां हो चुकी हैं। जैसे हल्दी की रस्म है, लगन टीका है, बारात प्रोग्राम है, सारी चीजें फिक्स होती हैं बाद में, ठीक है। उसी तरीके से आपका यहां पे फिक्स हुआ, आपके फॉर्म भरे गए, तो अब कितने फॉर्म भरे गए, कितने लड़कियों में कितना कंपटीशन है, लड़कों का कितना कंपटीशन है, जो अब तक टोटल फॉर्म भरे गए हैं उनके आधार पे, ठीक है। बाकी बाद में ये आंकड़े आपके बदले जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो फॉर्म भर दिए लेकिन एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे, तो आपके आंकड़े फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं, बिल्कुल ऑफिशियली आप लोगों को यहां पे बताने वाले हैं। आप लोगों के जो ये आंकड़े हैं, जो आरटीआई वगैरह के माध्यम से जो भी हमारे पास अपडेट आई है, वो सारी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही इस जानकारी को पाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसको आप सेव कर लीजिएगा, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। हम यहां पे, आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा ड्रीम एग्जाम के नाम से, और आपको यहां पे इस नंबर पे मैसेज कर देना है, आपका नाम लिख के और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लिख के आपको डाल देना है, जिससे आपका नंबर हमारे पास सेव कर लिया जाएगा और आपको कोई भी आगे अपडेट रहेगी वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू, आपके थ्रू जो आपके पास जो है पहुंच जाएगी। तो प्यारे साथियों, यहां पे अब हम आगे बात करते हैं। आप लोगों की जो वैकेंसी थी 7,547 पदों पे, ठीक है। इसके टोटल फॉर्म कितने भरे गए, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सभी की बात करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है, लास्ट टाइम है, आपको तैयारी कैसे करनी है, यहां पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके 14 नवंबर से एग्जाम जो है शुरू होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन जो रणनीति है वो हम आप लोगों को यहां पे बताएंगे। अब यहाँ पे एक सीट पे कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ये भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये सब चर्चा करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि आप लोगों को अगर यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के बाहर, आपको लगता है कि हमने तो ये पढ़े नहीं, क्वेश्चन कहां से, तो आपके लिए मोस्ट सिलेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार किए गए हैं। यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चंस की आप लोगों को जो पीडीएफ है वो हमारे ड्रीम एग्जाम पे अवेलेबल हो जाएगी। ड्रीम एग्जाम का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को यह पीडीएफ मात्र 49 रुपए में अवेलेबल हो रही है। मात्र 49 रुपए में आप ये पीडीएफ जो है ड्रीम एग्जाम के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों का इस साल का अब तक का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो इंक्लूड किया गया है। आप लोगों को जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप चाहो तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मेरे साथियों। चलिए अब आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म भरे जाने की अगर हम बात करें कि कितने जो है यहाँ पे फॉर्म जो है, वैकेंसी यहाँ पे कितने फॉर्म जो है भरे गए हैं, सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, इधर नर है और इधर कौन है, मादा है। यहाँ पे जनरल की बात करें तो 3053 जो आपकी वैकेंसी थी, किसकी, जनरल की, मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की आपकी 1502 वैकेंसी थी। अब यहाँ पे इन्हीं वैकेंसीज पे अगर फॉर्म की बात करें तो टोटल जो फॉर्म थे वो हमारे, देखो वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो 7,547 पदों पे हमारे यहाँ पे टोटल फॉर्म लगे हैं 32,43,083 फॉर्म लगे हैं भाई। इतने बेरोजगार, यानी कि अब इनमें से जो 7,547 होंगे, इसमें कुछ कवारे लड़के भी हैं जिनको ये वर्दी मिलने के बाद क्या मिलने वाली है, दुल्हन भी मिलने वाली है, ठीक है। वैसे भी शादियों का सीजन आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेहनत कर लो, लग जाओ, तुम्हारे भी अब सर्दियों में शादी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा आप लोगों की, अब टोटल जो फॉर्म है वो मैंने बता दिए 32,43,083। जनरल के मेल कैंडिडेट की वैकेंसी ये है 3053, फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 1502। और जनरल में फॉर्म कितने लगे हैं, मेल कैंडिडेट के 53,000, यहाँ पे 5,00,000
5,39,365 फॉर्म लगे हैं। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो टोटल जनरल के फॉर्म है ये। बात करते हैं यहां पे कि ओबीसी के मेल कैंडिडेट की वैकेंसी 287 है, फीमेल की 142 है, लेकिन यहां पे ओबीसी के फॉर्म लगे हैं वो कितने, यहां से आप देख सकते हैं ओबीसी में कितने ज्यादा फॉर्म जो है आप लोगों के लगे हैं। सबसे ज्यादा फॉर्म जो है आप लोगों को यहां पे ओबीसी में ही देखने को मिलेंगे और सबसे कम वैकेंसी भी आपको ओबीसी में ही मिलेगी। यहां पे टोटल जो फॉर्म लगे हैं वो लगे हैं 13,33,330 फॉर्म यहां पे लगे हैं। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो मेल कैंडिडेट की 542 वैकेंसी, फीमेल कैंडिडेट की 268 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म की अगर बात करें तो यहां पे 2,19,981 फॉर्म जो है टोटल यहां पे फिलअप हुए हैं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां पे 872 वैकेंसी नरों की है और मादाओं की है 429। तो यहां पे हम बात करते हैं एससी की, यहां पे टोटल फॉर्म जो है वो आपके कितने भरे गए हैं तो 8,04,331 भरे गए हैं। अब बात करते हैं एसटी की, जो टोटल वैकेंसी 502 और फीमेल की जो वैकेंसी है वो 150 और यहां पे एसटी कैंडिडेट की जो टोटल फॉर्म है वो 3,46,076 फॉर्म भरे हैं। टोटल लड़के जो हैं उनकी 5,056 यहां पे वैकेंसीज हैं और जो लड़कियां हैं प्यारी प्यारी जो बहनें माताएं जो भी हैं, ठीक है, उनकी जो वैकेंसी है वो कितनी है 2,491। टोटल पोस्ट हो गई 7,547। कितनी हो गई 7,547 और यहां पे टोटल फॉर्म कितने हैं 32 लाख। ठीक है, इतने रुपए तुम्हारे पास हो तो तुम नौकरी ना करते। 32,43,083 जो है आप लोगों की यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। आप देख लो बेरोजगारों की संख्या, इस कंपटीशन को चीरते हुए आपको आगे निकलना है। लास्ट टाइम है, ध्यान से सुन लो। अब सुन लो मेरी बात एक और यहां पे कि आप लोगों का कंपटीशन कितना है, एक सीट पे कितने लोगों की लड़ाई है। जनरल में लड़कों की बताऊं तो एक सीट के लिए 176 लड़के बैठे हैं। एक सीट पाने के लिए जनरल के 176 हैं लड़के। लड़की कितनी है एक सीट पे 359 लड़कियों की आपस में लड़ाई है, कंपटीशन है। ये अभी तक के जो आंकड़े हैं जो आपके टोटल फॉर्मों के हिसाब से है, बाकी एग्जाम देने कितने जाएंगे तो ये आपके आंकड़े कम होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यहां पे ओबीसी में सबसे ज्यादा लड़ाई ओबीसी की ही है। ओबीसी में फॉर्म ज्यादा वैकेंसी कम, लड़कों की लड़ाई है एक सीट पे 4,645 लड़के। एक सीट पे आपको आगे निकलना है तो 4,645 को आपको चीर के आगे निकलना पड़ेगा। यहां पे हकीकत में नहीं चीरना, मतलब कंपटीशन में आपको आगे निकलना पड़ेगा। लड़कियों की बात करें तो एक सीट पे देखो भाई यहां भी इन्होंने बाजी मारी है। ठीक है, 9,389 लड़कियां, एक ही सीट पे 9,389 लड़कियों की लड़ाई है। अब देख लो कंपटीशन किस कदर है भाई। फिर यहां पे देखो 405 ईडब्ल्यूएस की हम बात कर रहे हैं, 405 लड़कों में से एक लड़का आपका चूज किया जाएगा। लड़कियों का यहां भी कंपटीशन देखिए जबरदस्त, लड़कियों का तो वास्तव में कंपटीशन जबरदस्त ही है भी। 820 लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट होगी। यहां पे एससी की बात करें 922 का कंपटीशन है एक सीट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1874 का कंपटीशन है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में जो लड़के हैं 1145 एक सीट पे और यहां पे लड़कियां 2307 एक सीट पे। तो आप लोगों ने देखा कि कितना जबरदस्त कंपटीशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इसको देख के डिमोटिवेट मत होना। अब मैं आप लोगों को और भी कुछ चीजें यहां पे साझा करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो अब आपका प्लान क्या होना चाहिए, अब आपका जो प्लान है वो क्या रहेगा। ठीक है, हम बात करेंगे आपका अब प्लान, जो आपका स्टडी प्लान जो है वो क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई आपने खूब पढ़ लिया, अच्छे से आपने तैयारी कर ली है भाई, अच्छे से आपने क्या कर ली, तैयारी कर ली। लेकिन अब उस तैयारी का आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात एक चीज सोच के पढ़ना है, एक चीज सोच के अब आपको इस प्लान को फॉलो करना है। आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है, जो अब तक पढ़ा है उसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपको रेगुलर डेली, आप ये मान के चलिए कि आपको डेली 3 पेपर तो कम से कम लगाने हैं। डेली 3 पेपर आपको कम से कम लगाने हैं। अब आपका लास्ट टाइम बचा है पेपर लगाने का, प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का। दूसरी बात,
आपको कुछ प्रैक्टिस सेट मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा जिसको भी चाहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं कि सर हमारा तो मैथ में हमें तो वो टॉपिक नहीं आता, हमें तो मैथ रीजनिंग में वो टॉपिक नहीं आता, हमें तो सर वो नहीं आता, हमें तो सर वो नहीं आता। तो आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके मान लीजिए मैथ में आप लोगों के 15 टॉपिक, ठीक है, मान लीजिए मैथ में आपके 15 टॉपिक, ठीक है, 15 आपके नंबर की मैथ जो है आने वाली है, 15 टॉपिक आपके किसके हैं, मैथ के। आपको तो केवल 10 टॉपिक आते हैं, आपको तो केवल 10 टॉपिक आते हैं, लेकिन वो 10 जो आते हैं ना, वो आपका वेरी गुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। जो टॉपिक आपको आते हैं ना वो जबरदस्त होने चाहिए, जो नहीं आता उस पे अब आप टाइम वेस्ट ना करें। देखो आपको ये कहेंगे सब कि भाई उनको पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं अब उनको मत पढ़िए, उनको पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन जो आपको आते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, वेरी गुड होना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए उसमें। मान लीजिए रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है तो रीजनिंग का आपका स्कोर 25 का 25 ही रहना चाहिए, 24 भी मत कर देना मेरे भाई, 24 भी मत कर देना। ये सब्जेक्ट ऐसा है रीजनिंग जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन में बहुत कामगार आपका रहेगा। समझ गए बात को। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जीके के आप सेट लगाइए, अब क्वेश्चन सेट लगाने का टाइम है, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप लोगों को मैथ रीजनिंग, ठीक है, क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, जिस भी साथी को डीपी कांस्टेबल के लिए, किसके लिए, कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए, मैथ्स प्लस रीजनिंग क्लास, मैथ्स प्लस रीजनिंग की आपको डीपी कांस्टेबल के लिए रिकॉर्डेड, जिसका जो टॉपिक वीक है, लगता है कि ये मेरे को आता है लेकिन कम आता है, रिकॉर्डेड क्लास अगर आपको चाहिए, इसी के साथ हम आपको यहाँ पे कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। क्या प्रोवाइड करवा देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, प्लस आप लोगों को करंट जीके इस साल का, करंट जीके की जो पीडीएफ है वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, और ये सारा मटेरियल आपको मात्र 199 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो हमारे ड्रीम एग्जाम के एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये अंतिम समय है, इस समय को मत चूक जाना, क्योंकि यही जो समय है ये आपके काम आने वाला है। अब तक जो आपने किया नहीं किया उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये जो अंतिम समय है इसमें आपको भटकना नहीं है, कहीं लटकना नहीं है। यहां आपके आंखों में बस एक ही चीज होनी चाहिए, नींद चैन को तो त्याग दो तुम, अब तुम्हारे पास तुम्हें सिर्फ वो वर्दी दिखनी चाहिए, तुम्हारे माँ बाप दिखने चाहिए, और तुम्हारा भविष्य दिखना चाहिए कि तुम किस अंधेरे में अभी हो, तुम्हें उस रोशनी में जाना है जिस रोशनी का तुम इंतजार कर रहे हो इतने दिनों से। मैं तो तैयारी कर रहा हूं दिल्ली पुलिस की, आपने अब तक जो किया, अपने घर वालों के साथ अपने को जो धोखा दिया है वो धोखा अब मत देना भाई, ये अंतिम समय है, यही समय आपका काम आने वाला है। ये समय अगर आप मेहनत कर लेंगे, अगर आप दिन में 4 घंटे या 5 घंटे, बस ये आपका सोने का समय होना चाहिए, 4 से 5 घंटे ही आपको सोना है। बस अब एक ही ख्याल मन में रहना चाहिए, दिल्ली पुलिस में कंपटीशन मैंने आपको दिखा दिया, ये कंपटीशन है आपका। अब तुम सोच लो कि तुम कितना पढ़े हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 16-16 घंटे, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे लगातार पढ़ते हैं। आप कितना पढ़ रहे हो? लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं अभी, एक होती है पढ़ाई, क्या होती है पढ़ाई, और एक होती है स्मार्ट पढ़ाई। क्या होती है? स्मार्ट पढ़ाई। तो ये तो गधों वाली मेहनत मत करो, आप गधों वाली मेहनत नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आज के टाइम में वही बंदा सक्सेस है, वही बंदा आगे निकल के आता है जो क्या करता है, स्मार्ट स्टडी। आपने देखा होगा आपके पड़ोस में एक लड़का है जो 12-12 घंटे पढ़ता है, और एक लड़का है जो 4-5 घंटे पढ़ता है, और मेरे भाई वो नौकरी ले लेता है। क्या ले लेता है? नौकरी। और ये बेचारा आज भी घर है, बेरोजगार है। कहां पे है? घर पे है, बेरोजगार है। क्या कारण है? इसने पढ़ा, बहुत पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, इसको सब कुछ आता है, लेकिन इस लड़के ने स्मार्ट वर्क किया। क्या किया? स्मार्ट वर्क। तो मेरे भाई यही फर्क है, बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, कि बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में। तुमने किताबों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। तो वही कह रहा हूं मेरे भाई, आप स्मार्ट स्टडी करिए। आप लोगों को अब जो लास्ट टाइम है, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके मन में वास्तव में विचार है, अगर आपका निर्णय है, दृढ़ संकल्प है कि मुझे तो दिल्ली पुलिस में जाना है,
तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और आपका जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, रील्स देखने का टाइम है, क्रिकेट खेलने का टाइम है, इधर उधर घूमने का है, लड़कियों के पीछे मोटरसाइकिल चक्कर कटाने का, ये जो टाइम है, ये टाइम अब आप लोगों के ये वेस्ट है, ये टाइम, ये समय है आप लोगों के लिए, इसका उपयोग करिए आप लोग। कुछ कुछ दिन की बात है, अगर लग जाओगे तो फिर मौज ही मौज है, फिर आराम से घुमाना, कितनी घुमाओगे है, फिर आराम से मजे लेना, फिर रील्स देखना आराम से दिल्ली में, ठीक है भी। तो वही कह रहा हूं, पढ़ लीजिए मेरे भाई, और कुछ समय की बात है, बाकी अब ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ज्यादा हम आपको नहीं कहना चाहेंगे, 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो चुका है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।